राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मनोरंजक है। सो कहानी को पूरा जरूर देखें और कहानी से जुड़ी या चैनल से जुड़ी कोई भी सलाह या राय आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर दें। आपको मेरी कहानियों में अगर कोई कमी नज़र आती है या मेरे सुनाने का ढंग आपको अच्छा नहीं लगता है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, जिससे हम अपनी कहानियों को और बेहतर बना सकें। सो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। इसी गांव में 4 मित्र रहते थे। चारों ही अव्वल दर्जे के निठल्ले और कामचोर थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे चारों आलसी भी थे। किसी के आगे पीछे कोई नहीं था, यानी आगे नाथ न पीछे पघा। जब उनके पेट पर बनाती तब वे कोई न कोई काम खोजने लगते और किसी तरह रोटी जुटा पाते थे। एक दिन उन चारों ने चोरी करने की योजना बनाई। सब आपस में सहमत थे कि चोरी के माल से कुछ दिन आराम से गुजारा हो जाएगा। उन चारों में से 3 तो बड़े चालू दिमाग के और शरीर से फुर्तीले थे, पर एक थोड़ा सा आलसी और कम दिमाग का था। उसका नाम था दीनदयाल। योजना के अनुसार चारों अपनी पहली चोरी के लिए आधी रात को निकले। सबने यह तय कर लिया था कि किसको कब और क्या करना है। उस समय जमाना पुराना था और नई चीज़ों की सुविधा नहीं थी। उन लोगों ने एक मकान में सेंध मारी और भीतर घुसने के लिए जगह बनाने लगे। जगह बनाने में बहुत देर हो रही थी क्योंकि दीवार थोड़ी मजबूत थी। सब आपस में चर्चा कर रहे थे। अगर साथ में कुदाल लिया होता तो काम आसानी से हो जाता। अब दीनदयाल ने जब इतना सुना तो वह दीवार फांद कर अंदर गया और सोते हुए लोगों से जगह जगह कर पूछने लगा, भाई एक कुदाल दे दो तो बड़ा अच्छा हो जाए। नींद में अचानक किसी की बोली सुनकर सब डर गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। सभी घर वालों ने दीनदयाल को पकड़ लिया और दे दनादन उसको पीटना शुरू कर दिया। हल्ला सुनकर बाकी तीनों तो पहले ही भाग गए। दीनदयाल बेचारा किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकला। आगे चलने पर उसे वो तीनों दिखाई दे गए तो उसने हाथ उठाकर उन्हें रुकने के लिए कहा। वे तीनों उससे नाराज हो गए और उससे कहा, तूने तो हमारी जान लेने का पूरा इंतजाम कर दिया था। अरे दीनदयाल, कितने मूर्ख हो तुम। अब तुम हमारे साथ ना ही चलो तो ही ठीक रहेगा। दीनदयाल तो मार बजने से पहले ही दुखी था। उनकी बातों से और परेशान हो गया। किसी तरह उनसे क्षमा मांगकर उनके साथ हो लिया। आगे चलते हुए वो चर्चा कर रहे थे कि अब सेंध मारने वाली जगह पर नहीं जाएंगे, बल्कि किसी पक्के मकान में जाएंगे जहां सिर्फ ताला तोड़ने की ही मेहनत करनी पड़े। कुछ दूर चलने पर एक 2 मंजिला मकान दिखा। सबने तय किया कि उसी मकान में चलना ठीक होगा। वहां बढ़िया माल हाथ लगने की आशा थी। रात के 12 से ऊपर बज गए थे। वे चारों दबे पांव उस मकान की तरफ चल पड़े। नजदीक पहुंचकर सबसे बड़ी उम्र वाले चोर ने कहा, इस बार बहुत सावधानी से काम करना होगा, वरना हम सबको भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। उसकी चेतावनी और सीख सुनकर सब लोग आगे चलने लगे। अंदर से बंद कुंडी को बारीकी से तोड़कर सब घर के अंदर चले गए। आशा के अनुसार उन्हें वहां बहुत सारा धन मिल गया। सब जल्दी जल्दी रुपए पैसे और गहने बर्तन आदि समेटने लगे। सब बहुत खुश थे। बातों ही बातों में एक ने कहा, इतना सामान मिल गया है कि हमारे पास रखने के लिए झोला भी नहीं है। दीनदयाल ने जब झोले की बात सुनी तो उसने सोचा, अपनी समझदारी दिखाने का यही मौका है। वह उस घर के कोने कोने में बड़ा सा झोला ढूंढने चला गया। अचानक वो सिलबट्टे से टकराया और उसकी आवाज से घर वाले जग गए। दीनदयाल जल्दी से खंबे के पीछे छिप गया। उधर बाकी तीनों चोर उसका इंतजार कर रहे थे कि दीनदयाल आए और वो सब वहां से निकले। इधर घर वाले जागते ही खोजने लगे कि आवाज कहाँ से आई और कैसी आई। सबके सब हाथ में लालटेन लेकर इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नजर खंबे के पीछे छिपे दीनदयाल पर पड़ी। वे उसे पकड़कर चिल्ला पड़े, चोर चोर चोर। फिर क्या था, दीनदयाल की पिटाई होने लगी। वह उनके हाथ पैर जोड़ता रहा और उनसे माफी मांगने लगा। जब उसने माफी मांगी तो उन्होंने उसे पीटना बंद कर दिया, नहीं तो वह तो आज मर ही जाता। उधर बाकी तीनों शोर सुनकर वहां से 9-2-11 हो गए थे। दीनदयाल की तलाशी लेने पर जब कुछ नहीं मिला तो उस घर के मालिक ने उस पर दया खाकर उसे छोड़ दिया और हिदायत दी कि आइंदा ऐसा काम करते पकड़े जाने पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। जान बची तो लाखों पाए। वह अकेला ही अंधेरी रात में आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम बढ़ाने पर उसके तीनों यार उसे आपस में बात करते हुए दिख गए। वह उनके पास गया और अपना दुखड़ा सुनाने लगा।
देखो तो भाइयों, मुझे उन्होंने कितना मारा है। उससे नाराज तीनों ने एक साथ कहा, तुम तो हमें भी मरवाने पर तुले थे, किसी तरह से हम जान बचा कर आए हैं। अब एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम अपना जुगाड़ खुद करो। अब हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले चलेंगे। दीनदयाल उनके पैर पकड़कर कहने लगा, दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे भी मुझे सहारा दे दो, मैं अकेला भला क्या कर सकता हूँ। बड़े मान मुनव्वल के बाद उन्होंने दीनदयाल को अपने साथ लिया। वे सब अब बारी बारी से उसे सिखा रहे थे कि किस तरह चोरी करते समय सावधान रहने की जरूरत है। उनका अगला पड़ाव भी जल्दी आ गया था। एक सुनसान सी झोंपड़ी थी। उन्होंने झांक कर देखा तो उसमें एक अकेली बुढ़िया सो रही थी। चारों ने पहले तो सोचा कि इस गरीब बुढ़िया के घर में भला हमें क्या ही मिलेगा, पर फिर कुछ नहीं से थोड़ा ही सही को मानकर वे सब उसकी झोंपड़ी में चोरी करने घुस गए। जैसे ही वो उस घर में घुसे, उनकी नाक में स्वादिष्ट खीर की सुगंध भर गई। इधर उधर देखने पर पता चला एक बर्तन में खीर बनी रखी है। भोजन देखकर चारों के मुंह में पानी आ गया। साथ ही लगातार चलने और मेहनत करने से उन्हें भूख भी लगाई थी। सो सबने यह तय किया कि पहले हम यह खीर खाएंगे। सब खीर खाने के लिए बैठ गए तो दीनदयाल बोला, लगता है बुढ़िया भूखी ही सो गई है। जब हम उसकी सारी खीर खा जाएंगे तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। जागने पर वो कितनी दुखी होगी, क्यों ना उसके मुंह में भी थोड़ी सी खीर डाल दी जाए। अब वह उठा और चम्मच में खीर लेकर बुढ़िया की तरफ बढ़ने लगा। तीनों जोर से चिल्लाए, अरे यह क्या कर रहा है मूर्ख, बुढ़िया जग जाएगी। पर जब तक वह उसको बोलते या रोकते, तब तक तो दीनदयाल बुढ़िया के मुंह में खीर डाल चुका था। खीर गर्म थी, सो बुढ़िया का मुंह जल गया और बुढ़िया हाय हाय कहती हुई उठकर बैठ गई। उसे जगते देखकर सब इधर उधर छिप गए। दीनदयाल एक छज्जे पर छिप गया। बुढ़िया स्वयं से बोलने लगी, ना जाने मेरे मुंह में किसने जलती हुई खीर डाल दी, यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। उसके जोर जोर से बोलने के कारण दो उसके पड़ोसी भी उसके यहाँ आ गए। उन्होंने बुढ़िया के बोलने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने कहा, मैंने अपने लिए खीर बनाई थी और खीर बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, सो मैंने सोचा एक झपकी ले लूँ। जब तक खीर ठंडी होगी मैं एक झपकी ले लूँगी और उठकर खीर खा लूँगी। पर पता नहीं किसने मेरे मुंह में वह जलती हुई खीर डाल दी। देखो, मेरा मुंह भी जल गया है, पर यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा। सबने खोजा पर कोई नहीं मिला। फिर बुढ़िया ने भगवान को ध्यान में रखकर कहा, मेरे मुंह में खीर किसने डाली, अब तो यह है ऊपर वाला दीनदयाल ही जाने। छज्जे पर छुपे हुए दीनदयाल ने समझा कि बुढ़िया तो बस उसी का नाम ले रही है। अब तो दीनदयाल को बड़ा गुस्सा आया। वह वहीं से बोल पड़ा, क्यों, दीनदयाल ही क्यों जाने, जो चक्की के पीछे छिपा है या अनाज की कोठी के पीछे छिपा है, और वो जो बरामदे में खंबे के पीछे छुपा है वो क्यों न जाने, सब दीनदयाल ही जाने। सबने दीनदयाल को छज्जे से नीचे उतारा और पीटना शुरू कर दिया। उसके पीटने की आवाज़ सुनते ही वो तीनों जहाँ जहाँ छुपे थे वहाँ से निकलकर दीवार फांद कर भाग गए। दीनदयाल अपनी मूर्खता के कारण फिर से पिट गया। उसने चोरी ना करने की शपथ ली और उस बुढ़िया के घर में ही काम करने लगा। उधर उसके तीनों मित्रों ने भी चोरी छोड़ दी और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगे। सो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की हमारी कहानी कैसी लगी, कृपया इसके बारे में हमें राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें, और कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। सबके अन्न धन भंडार भरे रहें, सब सुखी और स्वस्थ रहें। इसी मनोकामना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।